संसद में बैठकर भी बलात्कार करता है। ऐसे सांसदों को एक चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जब हम कुछ आवाज उठाए, पहलवान हो, देश का नागरिक हो, तो राजनीति है। इनकी राजनीति नहीं है। शर्म के डूब के मर जाना चाहिए मोदी। सबसे पहले तो मैं अपने हिंदुस्तान वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचारी सरकार को हमने वोट देकर गद्दी पर बैठाया और ये कहते थे सबका साथ सबका विकास, इनका नारा था पहला। तो वोट दिया आपने? क्यों नहीं दिया? आप तो मना करते। अरे नहीं यार, हमने दे दिया भूल चूक में पहले, अब नहीं दिया। आप कितने पिट लो वोट फिर भी बीजेपी को दोगे? अरे हम क्यों देंगे? बीजेपी ने खरीद रखा है। जो 13 महीने पिटे नहीं जी, उस दिन से हमने इनको बर्खास्त कर दिया, नहीं देंगे वोट। इन्हें नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। सीट जीती बीजेपी। अरे भाई जीत लें, अभी वो अब लखीमपुर में जीते सारी सीट, वो जीत गए, कह तो रहा हूँ। अभी जनता की आंख खोलेंगी। वो किसान आंदोलन भी था, ये मांस मारा जो लखीमपुर का वो भी है। इधर ये जो मेरी बेटी, मेरी बच्ची ये बैठी है, इसका बहुत बड़ा असर है। तुम जाइए, पूरे हिंदुस्तान में खून खोल रहा है इस बात। कह रहा पहलवान राजनीति कर रहे हैं। अब राजनीति, जब हम कुछ आवाज उठाए, पहलवान हो, देश का नागरिक हो, तो राजनीति है। इनकी राजनीति नहीं है। जो सांसद बन करके भी ये कहते हैं ये तो विपक्षी पार्टी। अरे इनके साथ कोई आएगा नहीं इन बेटियों के, तुम तो उनको मरवा देंगे, इनके घरों को फुरवा देंगे। अब यही तो मकसद है आपका बीजेपी को हराना। अब कर्नाटक हार रही है बीजेपी, देखो। अब वो तो जो कल भगवान बढ़िया ही करेगा। दूसरा कह रहा कर मैं अपराधी, मुझे फांसी चढ़ा। अरे अब तू आप चढ़ सुधर, आप चढ़ेगा, इनको कर्म चढ़ावेगा, इनको ये इनका कर्म ले डूबेगा इनको। तो ये आज जनता जग गई है और हम नारी सम्मान करते आए हैं इस देश में पहले से ही, और इन बेटियों के लिए जान की कुर्बानी। मिर्चपुर कांड में क्यों नहीं सम्मान किया नारियों का? वो कहाँ? मिर्चपुर कांड जो हुआ था हरियाणा में, अरे वो कांड जो हुआ था, बुहाना कांड जो हुआ था, देख बेटा, उसमें भी आवाज उठी। अरे खूब आवाज उठी। और ये तो सुनिए, ये बलात्कारी, जो बलात्कारी संसद बैठ करके भी, संसद में बैठकर भी बलात्कार करता है। ऐसे संसदों को एक चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इनको तो वो न्याय देना चाहिए, एक बहन बेटियों की हर जगह सुरक्षा हो। जब नारी सम्मान नहीं तो देश में कुछ नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, बेईमान आदमी तो उस नारे को दोहराता रहेगा, पर उसे शर्म के डूब के मर जाना चाहिए मोदी को। सज्जन आदमी जो 2 किलोमीटर दूर भी सांसद नहीं है, मेरी बेटियों को 1 महीने से होने को जा रहा है, इनके कान में नहीं पहुंच रही है आवाज। क्यों नहीं उसको जेल में अरेस्ट किया जाए और उस पर से पद को लिया जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार पूरी की पूरी गुंडों की सरकार है। इसमें कोई बढ़िया आदमी है ही नहीं। गुंडे सज्जन लोग, सज्जन है ही नहीं इसमें तो ये है संस्कारी है। अरे इनमें तो एक चीज सीखा है इन्होंने, तो हिंदू मुसलमान करे जाओ और देश पर राज करे जाओ। अब एक बात बताइए, ये संविधान किस लिए बना है? हमारे खेतों में खेतर मजदूर और किसान 2 ही चीज थी। बेचारे चौथाई पर रहते थे, हमारा हल जोतते थे, बड़े बूढ़े उनके परिवार का पालन करते थे। होगा और कुछ नहीं। अरे उनको जो चौथाई देते थे मेरे भाई, तू पूछना किसी बड़े बूढ़े को। जब से देश आजाद हुआ है, मैं 75 साल की उम्र हो गई है, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का राज देखा। इस देश में था कुछ नहीं, जो झूठ हुआ बहन जो बैठ के राज पर। चौथाई दोगे, जमीन भी दोगे? न सुन, जमीन ले ले तू, जमीन छोड़ तो रही हो, तुम पर चल ही ना जमीन। जमीन हम ही छोड़ देते यार, बैठे बचना है कचू। मजबूत। अरे सुन, खा पिए क्यों नहीं आ रही यहाँ? अरे यहाँ सब आ जाएंगे। अब यहाँ रोज बैठे रहे भैया, काम भी है घर। कैसे असर पड़ेगा? जब जरूरत पड़ेगी जब सब आ जाएंगे, चिंता मत करे। वही किसान आंदोलन की तरह मामले में चले गए थे मेवात में। नहीं। अरे राजपूत नु कह रहे ट्रैक्टर हम पे भी और जमीन हम पे भी। अरे तो ले आइयो ट्रैक्टर। अरे इस देश में वो भड़काने वाली बात जाट अपने मुँह से या कोई किसान नहीं कहेगा। राजपूत कुछ भी कहें, राजपूत कुछ भी कहें, हम भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। हम तो ये कहें, हमारे राकेश टिकैत समझ ले, ट्रैक्टर जमीन हम पे भी है, कम नहीं है। और वो तो कछू बको, ऐसा भी हम पे है। अरे तो बको, वो तो सदा तो उग्रवादी है। हम उग्रवादी हो जाएं? हम उग्रवादी नहीं हो। उग्रवादी करे रात वो बिल्कुल उग्रवादी। तू कल की बात देखिए,
वो कोई प्रतिमा लगाई है परसों, मैं अखबार पढ़ा जांच क्यों नहीं होने दे रहे आप लोग? वो उसकी महाराणा प्रताप की परमिशन ली नहीं है, महाराणा प्रताप की 10-20-50 गुंडे इकट्ठे होकर के प्रतिमा लगा रहे हैं, वहाँ आपस में पथराव कर दिया। दो वो अगर जांच हो जाएगी क्या दिक्कत है? जांच होने दो ना। अरे जांच इनकी सब सौदा इनका, नार्को टेस्ट करवाइए, जांच में फिर एक बात करिए, विपक्षी आदमी भी रहेंगे। ब्रिजभूषण के समर्थन में बुलडोजर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। कहाँ कौन फोड़ोगे? मोदी का घर है, फोड़ जाओ बुलडोजर लेके। हाँ जब तो हम जानेंगे ये इन्होंने किया क्या है, इनको कोई बताइए ना। पाकिस्तान की सेना पर करिए इसको, बाहिनी सेना कौन है? वहाँ तो जवान लड़ते हैं। इन गुंडाओं ने जन कहा बजरंग दल, जन क्या क्या बना लिया है बाहिनी सेना। ये कहीं इन्होंने कोई चीज सर की है? मुझे बताइए, अंग्रेजों का राज इस देश से अलग की। दंगा खत्म यूपी में, चंगा है यूपी में। दंगा खत्म, वो दंगाई तो दिल्ली से यूपी में बुला लिया वो योगी ने। वो दंगाई तो यूपी में ही रह रहे हो अपने घर ही। दंगा खत्म कहाँ से हो गया? 6 बार के सांसद हैं ब्रिजभूषण। अरे 6 बार को सांसद है गो। एक बात बता, दमंगई जिसकी होती है उसके आगे कोई बोलता नहीं। आंदोलन जीवी हो आप। अरे हम आंदोलन करना, आंदोलन नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता। आंदोलन नहीं होता तो इन बेटियों को न्याय नहीं मिलता। आंदोलन नहीं होता तो मोदी तीनों कानूनों को नहीं वापस करता। MSP तो नहीं मिली आपको? MSP भी लेके रहेंगे भाई ने, डर जा तसल्ली पकड़ ले, तसल्ली पकड़ ले। आप तो कहते जब तक MSP नहीं घर वापसी नहीं होगी। भाई वो तो तीनों काले कानूनन की बात थी भाई, तीनों काले कानूनों की बात थी, वो उसने वापस ले लिया, उसकी हामी भर ली थी। अब एक आदमी कह के मुकर जाए, उसका क्या इंतजाम करें मेरे बेटे?